हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स यूनियन बजट 2025 में आए हैं, उनके बारे में क्या क्या रेट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, और कोई भी रिलेटेड डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द मेन चेंजेस, क्या है टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बेटर कंप्लायंस सर्टेन रेट्स हैज बीन रैशनलाइज्ड। थ्रेशोल्ड्स लिमिट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई रेट्स में क्या क्या चेंज आए हैं। तो 194 LBC, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो पहले 25% इफ पे इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, और 20% अदरवाइज होता था। अब इसको फ्लैट 10% कर दिया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 206C टीसीएस ऑन टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज एंड टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज। तो पहले ये रेट 2.5% होता था, अब इसको घटा करके 2% कर दिया गया है। एलआरएस में, यानी कि टीसीएस ऑन रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय लोन और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहले ये 7 लाख से ऊपर 0.5% होता था, 7 लाख से ऊपर 0.5% होता था, अब इसको नील कर दिया गया है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड्स में क्या क्या चेंज आए हैं नए फाइनेंस बिल में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर पहले कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी, सीधे टैक्स कटता था 193 में, अब उसको 10,000 कर दिया गया है। 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पहले यहां पर 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड थी सीनियर सिटीजन के लिए, अब उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 40,000 रुपए थी अदर्स के लिए, उसे बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया गया है। वेयर बैंक इज वेयर पेयर इज बैंक, ऑपरेटर सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस। और 5,000 रुपए थी अदर केसेस में, अब उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। सेक्शन 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल स्टेक शेयर होल्डर, पहले ये लिमिट 5,000 थी, अब इसे बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। 194 के, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग, पहले ये लिमिट 5,000 थी, अब इसे बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। 194 बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स। 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10,000, पहले ये लिमिट 10,000 थी पूरे साल में, अब इसको 10,000 रुपीज पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। 194 डी, इंश्योरेंस कमीशन, पहले इसमें थ्रेशोल्ड 15,000 का था, अब इसे बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दिया है। 194 जी, इनकम बाई वे ऑफ कमीशन, प्राइस ऑन लॉटरी टिकट्स, इस पहले ये लिमिट 15,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दिया गया है। 194H, कमीशन और ब्रोकरेज, पहले ये लिमिट 15,000 थी, अब इसे बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है। 194I, इसमें पहले लिमिट 2,40,000 रुपये पूरे साल की थी, अब इसे बढ़ा करके 50,000 रुपये महीना या फिर पार्ट ऑफ मंथ, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जीबिशन के लिए किसी चीज के लिए बस 2-4 दिन के लिए रेंट पर लिया जाता है, तो मान लीजिए वहां पर रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो वहां उस केस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर अब लिमिट को ईयरली से हटा करके मंथली पर ले आए हैं, तो 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 194 जे, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, पहले 30,000 रुपीज होता था, अब इसको बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। 194 LA, इनकम बाई वे ऑफ एनहांस्ड कंपनसेशन, तो पहले यहाँ पर 2.5 लाख से इसको दुगना कर दिया है 5 लाख। रेमिटांसेस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो वो जो बैंक लोन वाला था उसको नील किया है, इसमें जो 7 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम है, या फिर अगर एलआरएस में कोई अदर रेमिटेंसेस हैं। ये चेंजेस कब से एप्लीकेबल होंगे? दीज चेंजेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। थैंक यू। और हम इसमें एक बार आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बता देते हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को थोड़ा सा रैशनलाइज किया है। As per Section 206C1, mandates seller to collect TCS from buyer at specified rates on sale of specified goods such as alcoholic liquor, timber, तेंदू leaves और any other forest produce। तो forest produce की definition में क्या change propose किया है? Scope of forest produce eligible for TCS has been clarified. Earlier, sale of forest produce was liable for TCS. Now, sale of any other forest produce under a forest lease विल बी लाइबल फॉर टीसीएस। यानी कि पहले कहते थे कोई भी सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो टीसीएस होगा, अब यहां पर कहते हैं एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर अ फॉरेस्ट लीज। रेट ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग तेंदू लीव्स
obtained under a forest leave, and in case of timber obtained by any other mode has been reduced from 2.5% to 2%. So forest produce has been assigned same meaning as provided by a state act for the time being in force. What are the other changes made in relation to TCS on forest produce? Now only such forest produce which are obtained under a forest lease will be liable for TCS. Earlier, all kinds of forest produce were covered under TCS. TCS will henceforth be collected at rate of 2% instead of 2.5%. वही बात है, ये चेंजेस 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। एक सेक्शन था, हायर टीडीएस कटता था, हायर टीसीएस कलेक्ट होता था अगर आप नॉन फाइलर हैं रिटर्न ऑफ इनकम पर, सॉरी मतलब यानी कि आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं किए हैं पिछले 3 साल की, तो आपकी जो टीसीएस या टीडीएस का रेट था वो हायर होता था। इसको हटा दिया गया है प्रोविजन को। Section 206AB of the Act mandates deduction of TDS at higher rate where the deductee is non-filer of ITR. Section 206 CCA mandates collection of tax at higher rate where the collectee is non-filer of ITR. इसमें क्या कहते हैं? It is proposed to omit these two sections from 1st of April 2025 onwards. So, how will these changes benefit? For any deductor collector, it is difficult to ascertain whether the return has been filed or non-filed by the deductee collectee. Therefore, in case of uncertainty and to avoid default, higher taxes deducted by the deductor collector, this change will provide certainty and will improve ease of doing business and reduce compliance burden of the deductor collector of TDS and taxpayers. However, higher rate in the event of invalid PAN and no PAN shall continue to apply. ये प्रोविजंस कब से एप्लीकेबल होंगे? ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन बाय ओमिशन ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, तो ये भी चेंज किया गया है सेल पर। सेक्शन 206C1H कहता था टीसीएस कलेक्ट करेंगे सेल ऑफ गुड्स पर एट द रेट ऑफ 1.0.1%। कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसमें एलिजिबल होते थे? एवरी सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर एनी सेल ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया और गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1(1)(f), 1(g) of the value or aggregate of value such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall collect at the rate TCS at the rate of 0.5%। तो क्या चेंज प्रपोज किया है? TDS is also applicable under Section 194Q of the Act at the rate of 0.1% of sales consideration at the time of sale of goods. The existing TCS provision provides that TCS is not to be collected if TDS is deducted on the same transaction. However, at times, the collector is not aware of the fact whether TDS has been deducted by the buyer on such transaction. This results in both TDS and TCS being applied. Therefore, it is proposed that provisions of TCS on sale of goods will not be applicable from 1st of April 2025 onward. तो TCS के provision को remove करने की बात की गई है। Removal of TCS on sale of goods would provide certainty to the buyer as well as seller and reduce compliance burden on the seller. This will also result in avoidable blockage of liquidity. ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एनी टीसीएस अंडर दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको टीडीएस टीसीएस रिलेटेड सारे चेंजेस पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस किए, समझाए, एक्सप्लेन किए। हमने ईच एंड एवरी प्रोविजन जो टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड अमेंड हुआ है फाइनेंस बिल 2025 में उसको चेंज किया है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।